तुम बाधाओं से मुक्त होने के लिए सोचोगे, और केवल सोचने से भी कुछ नहीं होता, सोचने के बाद कर्म भी वैसे ही तदनुरूप होने चाहिए। सूजी लाएंगे, घी लाएंगे, चीनी डालेंगे, मावा डालेंगे, खूब सुंदर हलवा बनाएंगे, सोफा पर बैठ के और सोने की कटोरी और चम्मच में खाएंगे। एक सूजी लाएंगे, बेसन लाएंगे, चीनी लाएंगे, खूब बढ़िया देसी गाय का घी लाएंगे, उसमें कोई ये डालेंगे, वो डालेंगे, खूब बढ़िया बनाएंगे, सोफा पर बैठेंगे, खाएंगे। दो, रटते रटते मर जाओगे, हलवा नहीं आएगा, तुम्हें बनाना होगा। सूत्र तो जान गए, कथाओं से सूत्र को जानते हैं जीने का, इन्हें इंप्लीमेंट करना होगा। इसलिए एक ही गुरु के शिष्य कौरव 99 और 5 पांडव, उन 99 के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, इन 5 के ऊपर असर पड़ा। गुरु तो एक ही द्रोण थे सबके। एक तो दुस्सला थी, 100 भाई कहते हैं, 100 भाई थे तो नहीं, 99 भाई थे, एक बहन थी दुस्सला कौरव के। तो गुरु वही थे, व्यवस्थाएं वही थी, स्कूल वही था, क्लास एक ही जगह लगती थी, पर बात बनी नहीं। एक की बनी भी थी, विकर्ण की थोड़ी बहुत, तो दुर्योधन धमका देता था बीच बीच में, टट फालतू बात। जैसे रावण का एक बेटा था प्रहस्त, वो जागृत आदमी था, बीच बीच में कहता पिताजी गलत कर रहे हो, मारे जाओगे, बेमौत मारे जाओगे। ये नीति नहीं कहती। रावण बोलता तू नीति सिखाएगा मुझे, हैं बढ़िया। तो बेचारा फिर बैठ जाता। रावण कहता मैं बताऊं, लाल बत्ती छीन लूंगा भी। वो भी कैबिनेट मंत्री था, श्रीलंका में वो भी कैबिनेट मंत्री था। तो जैसे ही बत्ती छीनने की बात करता, प्रहस्त बोलता क्या पता भगवान मिले न मिले बत्ती जरूर छीन जाएगी। उन्होंने नहीं ठीक है चलिए कोई बात नहीं, चलता है थोड़ा बहुत। ठीक ऐसे ही विकर्ण था कौरवों की तरफ, वो बड़ा अच्छा था, हमेशा पांडवों के पक्ष के, धर्म की पक्ष की बात करता, कृष्ण के पक्ष की बात करता। लेकिन जब दुर्योधन धमकाता राज सत्ता से दूर कर दिया जाएगा, विदुर की तरह भगा देंगे, तो वो भी कहता अब देखेंगे बाद में धर्म कर्म, ये बत्ती कौन छोड़े। सायरन बजती, उस समय भी सायरन था। न ये रावण के घर से प्रहस्त छोड़ा और न दुर्योधन का भाई विकर्ण छोड़ा। सद्बुद्धि सबके भीतर होती है, ऐसा नहीं कि सद्बुद्धि सिर्फ हमारे और तुम्हारे भीतर है। इस दुनिया में मनुष्य के रूप में आए हो तो विवेक तुम्हारे पास भी है, बस प्रयोग जिसने कर लिया वो जीते जी वैकुंठ में है, आनंद में है, मस्त है, प्रसन्न है। प्रसादस्तु प्रसन्नता। कभी भी गुरुद्वार पर गुरु के पास जाओगे तो श्रेष्ठ प्रसाद क्या देंगे? हलवा, पूड़ी, जलेबी, सेव, केला, चूरन? नहीं 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 नहीं, कोई भी सदगुरु के समीप जब जाओगे तो सच्चा सदगुरु होगा तो तुम्हें प्रसन्नता रूप का प्रसाद देगा, जिससे तुम्हारा पूरा जीवन प्रसन्नता में गुजरे, आनंद में गुजरे। तुम्हारे भीतर के सारे वो नॉट्स खोल देगा, सारे गिरह खोल देगा जिन गिरहों के कारण तुम दुखी हो। प्रसादस्तु प्रसन्नता। तो केला से फुर्सत मिले तब तो कोई प्रसन्नता का प्रसाद लेगा। है महाराज जी क्या प्रसाद में है? पहली बात, जो प्रसाद के विषय में पूछते हैं वो प्रसाद की महिमा नहीं जानते। प्रसाद अगर वस्तु के हिसाब से कहते हो तो चाहे वो बालाजी का प्रसाद हो, चाहे तिरुपति जी का प्रसाद हो, चाहे वो वैष्णो देवी का प्रसाद हो, अगर उस प्रसाद में तुम्हारी पदार्थ बुद्धि है, बूंदी है कि केला है कि लडुआ है कि किशमिश है, अगर पदार्थ बुद्धि चली गई, उसी समय भगवान की भगवत्ता उस प्रसाद से बाहर चली जाती है। अब वो केवल और केवल पदार्थ रह जाता है। खाना है खाओ, 10 दिन पुराना है। ध्यान दो, ये शास्त्रीय बात कह रहा हूं। इसलिए प्रसाद में पदार्थ बुद्धि नहीं रखते लोग। प्रसाद भी खाते हैं, पूछ के प्रसाद लीजिएगा, क्या है? चना है, दांत ठीक, क्या है? रबड़ी ले आई। प्रसाद खा रहे हो कि पदार्थ खा रहे हो?
कहां है तुम्हारी प्रसाद बुद्धि की? भगवत प्रसाद है, ये श्री कृष्ण ने इसको आरोगा है, श्री कृष्ण की कृपा इसमें बरसी हुई है। तुम तो रबड़ी खा रहे हो, लड्डुआ खा रहे हो, बेड़ई खा रहे हो, जलेबी खा रहे हो, कचौड़ी खा रहे हो, प्रसाद कब खाए तुम? झूठ बोलते हैं, झूठ बोले कौआ काटे। इसलिए उसमें प्रसाद बुद्धि रखो। और प्रसाद के लिए भी एक चीज और तुमको सिखाई दूं, जब आ ही गए हो तो। भगवान ने एक बड़ा प्यारा सा श्लोक बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तो अयम। भगवान का पहला पसंद तो पत्र ही है, पत्ता। न मिले तो पुष्प ले आना, न मिले तो फल ले आना, और न मिले तो जल ले आना। इसके ऊपर का ठाकुर जी को कुछ पता नहीं है, ये मारवाड़ी लोगों ने बनाया है। कचौड़ा, लडुआ, घी मल मल के बताओ, आज के इस युग में रिफाइन खाए खाए के मर रहे हो प्रसाद के नाम पर। प्रसाद तो है पत्रम पुष्पम फलम तो अयम। पत्र हो, पुष्प हो, फल हो। महाराज जी भंडारा में आज क्या बन रहा है? कचौड़ी है, कचौड़ा है, पनीर है। ओ हो 10 गांव से आदमी टूट जाएंगे। अब कोई कहे आज क्या है? बोला आज प्रसाद में सबको कदुआ का पत्ता मिला, लौकी का पत्ता। बोला लौकी का पत्ता? नहीं तो कोई साग पात दे दो, क्या बोलते उसको, आयरन वाला हो, पालक। बोला आज पालक बटेगा। हे राम, पालक? हाँ बोला वो भी शुद्ध, बिना बनाया हुआ, ऐसे हरा हरा खाओ। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा, मैंने अपने युवा जीवन में एक सन्यासी को 4th स्टेज कैंसर से सिर्फ पत्तों को खाकर 40 दिन में उबरते देखा। मेरा ही मित्र है वो। 4th स्टेज का कैंसर, मामला खत्म। और 40 दिनों तक, हालांकि वो तो बाद में फिर कंटिन्यू कर गया, वो 9 महीने 10 महीने 2 साल 3 साल तक केवल पत्ते और फल। और डॉक्टर्स चौंक गए देखकर कि कैंसर का कोई नामो निशान नहीं है उसके शरीर के भीतर में। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। क्या विश्वास से खाया होगा देखो। अब इसकी वैज्ञानिक अवधारणा क्या है, वो तो जो आप सब पढ़े लिखे हो उसको देख लेना। थोड़ा बहुत बायोलॉजी हम भी पढ़े, हमारे पिता की बड़ी इच्छा थी डॉक्टर बने, पर हमने थोड़ा सा कट मार दिया, बायो नहीं करके जियो कर दिया, मैथमेटिक्स। तो हर जगह हमने देखा कि मिलावट है, और इस मिलावट के कारण हम दुखी हैं। कथा में भी मिलावट है। अभी नागपुर की कथा चल रही थी, हजारों हजार लोग थे। अभी कथा इतनी अच्छी जगह पर थी, रुक्मिणी का हरण हो रहा था, तब तक पीछे से हनुमान राम सब सजे हुए, सारी पब्लिक हो गया तुम्हारा कथा सुन ली।